अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसमें हम सब वर्ल्ड कप हो तो रहा है इंग्लैंड में, लेकिन हम सब यहाँ बैठ के खेलेंगे, हम सब वर्ल्ड कप पे बात करेंगे। हर जगह पे हमें एक ख्वाहिश होती है कि हमारे अंदर बहुत सारी क्रिकेट बसी हुई है और हमें वो निकालने का मौका नहीं मिल रहा। हम अपने घर में बैठ के बात कर रहे होते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं, सड़क पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेट्रो वन न्यूज़ ने मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के शहरियों के लिए ये प्लेटफॉर्म फराम किया है कि आप आएँ और आके अपने शो का हिस्सा बने, और यह है वर्ल्ड कप और हम सब। इसमें शिरकत करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें कल भी हमने बताया था और बहुत सारे कॉलर्स आए थे। कई लोगों की हम कॉल्स नहीं ले सके थे, इसकी वजह ये कि ज़रा डिस्कशन भी चल रही होती है, लेकिन आपको पूरा मौका है कि आप अपने प्रोग्राम का हिस्सा बने, वर्ल्ड कप और सब और हम सब। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी 021-348-60893। मैं रिपीट कर देता हूँ 021-348-60893। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस लाउंज का हिस्सा बने तो फिर आपको एक छोटे से ऑडिशन से गुजरना पड़ेगा। पहले अपना बायोडाटा जो है वो मेल करना पड़ेगा हमें wcahs@metro1news.tv। हमने अपना एड्रेस थोड़ा सा चेंज किया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, wcahs@metro1news.tv। तो फिर यहाँ आने का भी आपको पूरा मौका है और इसके साथ साथ टेलीफोन पर तो आप हिस्सा बन ही सकते हैं। ये तमाम की तमाम सूरत हाल आप ही लोगों के लिए पैदा की गई है कि आएँ और दिल से बात करें, क्योंकि पहला मैच जिस तरीके से हम खेले थे उसके बाद तो सभी सोच रहे हैं कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या होगी। हमसे 22 ओवर नहीं खेले गए थे, 105 रन पे हम आउट हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी वही सूरत हाल हम एशियाई टीमों की भी देख रहे हैं। अगर आज जिस तरीके से श्रीलंकन टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, 10 विकेटों के बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी, और इस वक्त ब्रिस्टल में जो मैच जारी है उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम डोमिनेट कर रही है अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो एशियाई टीमें इस कंडीशन में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम मार्जिन दे सकते हैं श्रीलंका को, हम मार्जिन दे सकते हैं अफगानिस्तान को, हम मार्जिन दे सकते हैं बांग्लादेश को, भारत को। पाकिस्तान को कैसे मार्जिन दें? पाकिस्तान टीम पिछले 1.5 महीने से इंग्लैंड में मौजूद है। पाकिस्तान टीम ने वहां पे सबसे पहले 3 साइड मैच खेले, 1 T20 मैच खेला, 5 ODI मैचेस खेलने का पाकिस्तान को मौका मिला, फिर पाकिस्तान ने एक वार्म अप मैच खेला। ये मौका या तो इंग्लैंड की टीम को मिला था, वर्ल्ड नंबर 1 जो अपनी कंडीशन में वर्ल्ड कप खेल रही है, या पाकिस्तान को मिला था। तो हम अगर जवाब पेश करेंगे तो लोग हंसेंगे कि आप किस बात का जवाब पेश कर रहे हैं, आप 1.5 महीने से उसी सरजमीन पर मौजूद हैं, उसी सूरत हाल में क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हीं पिचेस पे आपने खेला, ग्राउंड की आगाही आपको हो गई है। इस लिहाज से विश यू अ वेरी गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से कम बैक करें। ये पूरी कौम आपके लिए दुआएं कर रही है। रमजान में जुम्मतुल विदा का दिन था जिस दिन आप 105 रन पे आउट हो गए। हम तो रमजान में आ रहा है वर्ल्ड कप, रमजान में आ रहा है वर्ल्ड कप, सब दुआएं कर रहे हैं बैठ के, पता चलता है जुम्मतुल विदा वाले दिन आप 105 रन पे आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खेलें, कहीं ना कहीं आप इस कौम के लिए खेलें। दिल धड़कता है आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ। बात करेंगे वर्ल्ड कप और हम सब में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप लेवल पे कोचिंग के फराइज अंजाम दिए, कई बड़े क्रिकेटर्स के कोच रहे, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब साहब शो का हिस्सा, थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब। और एक साहिबा हमारे साथ आज शो में बड़े गुस्से में तशरीफ लाई है, हमारी जबरदस्त होस्ट, हमारी करंट अफेयर्स की होस्ट है, लेकिन उन्होंने कहा नसीम आज मैंने शो में भेजना है, जरा थोड़ी अपनी टीम के हवाले से भी मैंने बात करनी है। हर आदमी हमसे भी पूछ रहा है कि ये टीम कर क्या रही है। हमारी सीनियर होस्ट, बहुत ही अच्छी होस्ट अलवीना आगा शो का हिस्सा है, थैंक यू वेरी मच अलवीना। और उनके साथ मौजूद है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ चैनल्स पे होस्टिंग करते हुए, क्रिकेट भी सरफराज के साथ खेली और कहीं ना कहीं क्रिकेट से अब भी वाबस्ता दिखाई देते हैं। होस्ट एंकर तौकीर खालिद शो का हिस्सा है। इस जानिब आ जाता हूँ तो फिर सोशल मीडिया पे इनके बड़े चर्चे हैं, इज्जत पारत से लेके पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने बना दी हैं। नरेंद्र मोदी को भी जवाब दे रहे होते हैं जिस वक्त कोई अटैक हो रहा होता है। तो इनकी इस तरह की परफॉर्मेंसेज आने वाले वक्त में आपको इनसे आगाह करते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट किरदार है आतिफ और रहमान खान, इनको आतिफ भाऊ हम कहते हैं। आतिफ भाऊ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं सखर से इनका ताल्लुक है, अब कराची में रहते हैं। एक फ्लेवर है वर्ल्ड कप और हम सब यहाँ पर आके बैठे हुए और अपने दिल की बात कर रहे हैं। एहसानुल्लाह हमारे साथ शो का एहसान, थैंक यू वेरी मच एहसान भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और एक स्पेशल मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस खिलाड़ी ने अगर रमजान क्रिकेट आप लोगों ने फॉलो की होगी तो फिर कमाल की बॉलिंग की है। ना उमर अकमल को खुल के खेलने दिया, ना इमरान नजीर को खुल के खेलने दिया, ना मिसबाउल हक को खुल के खेलने दिया, हर खिलाड़ी को दबा के रखा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जिस टीम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया
सलाम है। पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी की थी इन्होंने और ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उभरता हुआ मेरा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल, थैंक यू वेरी मच। कल आपकी फ्लाइट है, ये पिंडी चले जाएंगे, तो हमने कहा भाई एक दिन तो आप हमारे लॉन्च का हिस्सा जरूर बने। लेकिन मैं आपके पास आता हूँ, इस वक्त नंबर बता दें और कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, तो जरा पहले एक कॉलर को ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ शारजा से। अब्दुल रशीद साहब शारजा से। अब्दुल रशीद साहब, वर्ल्ड कप और हम सब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो सर हमें तो बहुत अफसोस हो रहा है अपनी टीम की परफॉर्मेंस ये आज जो चल रही है। तो हम यहाँ काम करते हैं और पूरा जब भी टाइम मिलता है मैच देखते हैं, और तो दिल ही नहीं कर रहा मैच देखने को सर, इतनी बुरी परफॉर्मेंस। हाँ यार रशीद साहब, दुख तो सबको है। हमारी जो टीम सिलेक्शन हुई है तो बिल्कुल ही समझ के बाहर है। ये किस तरह की सिलेक्शन हुई है? कौन सी सिलेक्शन खराब हुई है? सर जी आपका देखे ना, आपका कोई फिनिशर है कोई आपकी टीम में? किस तरह की फिनिश चाह रहे हैं आप? 105 रन पे तो आउट हुए, इससे बड़ी फिनिश और क्या होगी? 6 नंबर में हर टीम का कोई फिनिशर होता है, हमारे पास कौन सा ऐसा फिनिशर है? तो आप लोग आसिफ अली की बात करते हैं, वो तो T20 का प्लेयर है सर जी, वनडे का प्लेयर ही नहीं है वो। तो शुएब मलिक खेलना चाहिए आपके ख्याल में? जी सर, शुएब मलिक को खेलना चाहिए आपके ख्याल में? शुएब मलिक फिर भी ठीक है सर जी, लेकिन जिस तरह इन लोगों ने टीम सिलेक्शन की थी, कम से कम या इफ्तिखार अहमद को, ताकि वो हार्ड हिटिंग भी कर सकता है और फर्स्ट क्लास में आप देखें उसकी कुछ सेंचुरी भी है, विकेट पे रुक भी सकता है। तो इफ्तिखार को भी इस्माइल ने मारने नहीं दिया था रमजान कप में, पता है आपको रशीद साहब? आसिफ अली आके हमें मैच बचा सकता है। हाँ ये बात तो है रशीद साहब, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी सिलेक्शन सही नहीं है। या इफ्तिखार अहमद जिस तरह हमें आखिर में 5-6 ओवर भी टीम को दे सकता है, या जिस तरह खुशदिल शाह है, हमें इस तरह के बैट्समैन चाहिए जो लंबी इनिंग खेले और टीम को। मैं आपकी बात समझ गया। नहीं चाहिए जो 1-2 छक्के मार के वापस आ जाए। रशीद भाई मैं मेरे भी अंदर ऐसे ही जज्बात हैं, इससे मुख्तलिफ नहीं है। मैं ये आप ही लोगों के लिए शो है, आए भड़ास निकालें, लेकिन जितने प्यार से आपने भड़ास निकाली उसी तरह भड़ास निकालें। ये हमारे घर में देखा जा रहा है। तो आए, अगर टीम की परफॉर्मेंस खराब हो जाए, हमने बहुत गुस्से का इजहार करना है, लेकिन हमारे अल्फाज ऐसे हों कि हम अपने घर में बैठ के सुन सकें। रशीद साहब आपकी बात बिल्कुल हमने नोट कर ली और आपका पैगाम भी जरूर चला गया होगा। शुएब हबीब साहब, एशियाई टीमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने देखा कि श्रीलंका की टीम आज जिस तरीके से स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, अफगानिस्तान की टीम इस वक्त ब्रिस्टल में फंसी हुई है, लेकिन क्या हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से जो 1.5 महीने से वहाँ पे मौजूद है? ये जो आप 2-3 दिन से 1.5 महीने ये कौन सा वो है? अगर मिसाल के तौर पे मैं 2 महीने 3 महीने पहले चला जाऊंगा तो वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये आप ये कह रहे हैं, कैसी बात की? देखिए आप मुझे खुद मजबूर कर रहे होते हैं कि मैं आपको इंटरप्ट करूं। हाँ तो मेरी पहले पूरी बात सुनिए। अगर अब अच्छा देखिए, आपको पता है इंग्लैंड में कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है? जी कौन सा वर्ल्ड कप? इंग्लैंड में पहले 3 वर्ल्ड कप खेले गए थे और ये चौथा वर्ल्ड कप हो रहा है। तो इंग्लैंड ने अब तक वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत लिया? ये चीजें नहीं होती। आपका कहने का मतलब बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। अगर मेरी कहने का मतलब सही है तो फिर आप नहीं, आप जो कह रहे हैं ना 1.5 महीने पहले, अगर कोई 2 महीने पहले चला जाएगा तो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। अच्छा एक चीज, अच्छा कोई एडवांटेज नहीं है आपकी नजर में? आपने इतनी क्रिकेट खेली प्रोफेशनल। शुएब भाई, आपको पिचेस का पता चल गया, आपको ग्राउंड कंडीशन का पता चल गया, आपको एटमॉस्फेयर का पता चल गया, फर्क ही नहीं है। इंग्लैंड बाई बर्थ उधर है, 4th वर्ल्ड कप खेल रहा है तो वो जीत जाए। नहीं, अच्छा एक चीज। अच्छा दूसरी चीज ये किसी और को मौका नहीं। ये जो हमने इंग्लैंड में जो सीरीज खेली है ना, ये किसने रिजेक्ट करी थी? ये खेलनी थी साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने तो खेलने से मना कर दिया था, तो हमें ये सीरीज मिली। चले ये अलग चीज है, चले अब ये बहस लंबी हो जाएगी। हाँ लंबी हो जाएगी। इस सीरीज के लिए जितनी फाइट हुई थी मुझे पता है, चलिए अब बिफोर वर्ल्ड कप पाकिस्तान को मौका लग जाए। हाँ जो आपको पता है, वो जो मुझे पता है वो मैंने बता दिया। अच्छा दूसरी चीज ये जो अभी आप, तो अगर आपको पता है और मुझे पता है और दोनों में अगर वो है तो बहस होनी चाहिए ना। हाँ तो बहस करो। ये उसने रिजेक्ट करी है ये सीरीज, साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने खेलनी थी, उसने खेलने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान को मिला। अच्छा अब ये दूसरी चीज है जो आप ये मैचेस की बात कर रहे हैं, अभी ट्रेन ये नजर आ रहा है, ये जो मैच सुबह 10:30 बजे स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसमें पहली बैटिंग को प्रॉब्लम्स हो रही है।
अच्छा, 4 वनडे पाकिस्तान ने जो खेले थे उसमें से 3 मॉर्निंग में शुरू हुए थे, उसमें पाकिस्तान ने एक में पहले बैटिंग की थी और 340 भी किया था। मैं वैसे ही आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ। ठीक है, सुबह ही बैटिंग की थी, यही वक्त था और 340 किए थे। ठीक है, क्या हो गया? कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमने इसी कंडीशन में रन्स किए हुए हमें, और पहली बात तो ये कि कोई फायदा नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये इस्माइल कोई फर्क पड़ेगा? मैं करंट क्रिकेटर से बात करूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? जी, अब जो श्रीलंका ने किसके अगेंस्ट करें? स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट करें ना, 115 रन। ऑस्ट्रेलिया ने, अफगानिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम है, तो सही है। बस ये प्रॉब्लम है कि जो ट्रेंड नजर आया, आप ये कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग टीम है, दूसरे लफ्जों में आप ये बात कह रहे हैं। कल तो ऐसी ही नजर आई। नहीं, कल नजर आई है ना, उससे पहले तो नजर नहीं आ रही थी ना आपको भी या किसी को भी? नहीं, तो उसने तो मतलब चौंका दिया था आपको जब 400 कुछ अगेंस्ट 424 रन उन्होंने स्कोर किए थे, उन्होंने चौंका दिया था। लेकिन पाकिस्तान टीम जो 3 मरतबा 340, 360, 365 कर रही है, तो इसका मकसद है कि उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। नहीं, तो मैंने तो आपके कल के प्रोग्राम में क्या बोला, कल इंशाल्लाह ये इंग्लैंड को भी हराएगी और इसको भी हराएगी, ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, लॉजिकल बात करें, इंशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो लॉजिक यार, आपको लॉजिक बता दें। 105 रन पे आउट होने वाली टीम इंग्लैंड जिस अंदाज से साउथ अफ्रीका को एक बड़े मार्जिन से हरा के आ रही है, हम कैसे उसको हराएंगे? किसको हम कैसे हराएंगे? चलें, आप मुझे पूरा मौका दे दें। हम इंग्लैंड से अगर स्टैट्स पूरे निकालें तो हम कितने 20 या 22 रन से हार रहे हैं। अच्छा, उस 20-22 रन में हमारी फील्डिंग भी, अब तो बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। ये जो यार एवरेज निकालो, 4 मैच का। इंग्लैंड की बात ना करें ना, अभी आप इंग्लैंड का बात कर रहे हो, फिर मेरे से मैं ये बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड से हम लड़े थे, हमारा मोरल नीचे गिर गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मैच हारे में मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को इसी वर्ल्ड कप में मारेगा। आप कह रहे हैं यार लॉजिक बताओ, तो मैं वो लॉजिक बता रहा हूँ। वो 20 रन 25 रन कवर कैसे करेंगे? मैं भी आता हूँ। पहले जी बताएं, आप कभी इंग्लैंड जाके खेले? मौका मिला? आज तक नहीं गए। कराची और पिंडी में खेलते हो, कोई फर्क लगता है दोनों जगह में? क्या फर्क आता है? कंडीशन का डिफरेंस आता है, वेदर का आता है। जब शुरू में तुम कराची आए थे पिंडी से, तो क्या फर्क लगा था? यहाँ पे ज्यादा मतलब गर्मी काफी थी और उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ में स्ट्रगल कर रहा था मतलब। और शुरू में आने के बाद फिर 4-6 दिन के बाद, 8 दिन के बाद कुछ बेहतरी आई थी? हाँ, फिर मौसम के साथ साथ मैं एडजस्ट हो गया था यहाँ की कंडीशन। मैं यही बात कर रहा था, मैं उस बच्चे से जो पिंडी से कराची आया। हम तो इंग्लैंड लेके आप इस बात का जवाब दे दें, इंग्लैंड में 4 टाइम वर्ल्ड कप हो रहा है, इंग्लैंड क्यों नहीं जीत गया? वो तो वहीं के बाई बार वो सारी क्रिकेट वहाँ खेलते हैं, मेजबान टीम नहीं जीती। मैं बात कर रहा हूँ, हमारी तैयारियां मुख्तलिफ होनी चाहिए। अभी ना क्या कुछ सुनने को मिल रहा है, एक बात बताएं, 105 रन पे आउट होने के बाद जो गुस्से में आई दिया, क्यों, क्या कुछ सुनने को मिला? ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक। और अब जो हमारी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनसे ऑलरेडी हाई होप्स ख़त्म हो चुकी हैं। दूसरी बात, जिस तरह अभी कॉलर ने जो टीम सिलेक्शन की बात की थी, यही सवाल जो है मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुना कि अप्रोप्रिएट टीम प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं किया गया। जो टीम सिलेक्शन है वो गलत है। अब जो ODI के अलग होते हैं, फिर टेस्ट के अलग, हर सीरीज़ के अलग प्लेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोगों को, अनअप्रोप्रिएट लोगों को चूज़ किया गया जो कि एक अच्छी चॉइस नहीं थे वर्ल्ड कप के लिए। दूसरी बात, जिन लोगों ने 5-6 मैचेस भी नहीं खेले, वार्म अप नहीं किया, और फिर उनको ले आया गया, और फिर दूसरे उनको कुछ क्रिकेटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट पे उनको ले आए गए। और फिर आपने ट्विटर पे एक प्लेयर का जो है प्रोटेस्ट भी देखा होगा, फिर उनसे वो ट्वीट रिमूव भी करवाया गया। तो ये सारी जो ये तमाम तर सिनेरियो तो यही जाहिर करता है ना कि PCB में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स है, वहाँ पे फेवरिज्म का चक्कर है, वहाँ पे लाइक्स और डिसलाइक्स के चक्कर में ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो मेरिट के ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं। सिलेक्शन कमेटी को नहीं बोलिएगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा शुएब भाई को। सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कीजिए। मैं भी उसकी तरह टेप लगा लेता हूँ बस। नहीं, टेप क्यों लगा लेते हो? आपको टेप लगाने का नहीं कह रहा हूं मैं, सिलेक्शन कमेटी को नहीं, टेप लगा लेता हूं। अच्छा जी अलविना, आप बहुत सारे फ्लॉज ऐसे PCB में और भी हैं। अब इवन नजम सेठी का जो पुराना आप देख लें, क्या वो डिजर्व करते थे एक सहाफी होके, एक जर्नलिस्ट होके? आप PCB में आपका क्या काम है? बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट काम। लेकिन काम तो वो करके गए। अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की बात करें, पाकिस्तान सुपर लीग जैसा ब्रांड खड़ा कर दिया, बहुत सारी चीजें। मैं इनकी एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान कप्तान की कितनी सैलरी है? सरफराज की कितनी सैलरी? मैं वो तो भी आने वाली थी अभी। पैसे लेता है ना वो, कितने लेता है? 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए। और आपके चेयरमैन की कितनी सैलरी है?
चेयरमैन पैसे नहीं लेता। 22 लाख रुपए लेता सर क्या बात कर रहे हैं आप नहीं, नसीम? ये मैनेजिंग डायरेक्टर लेता है, चेयरमैन ऑनरेरी है। चेयरमैन मैं आपको बताऊं, अच्छा, 22 लाख रुपए, 22 लाख प्लस अलाउंसेज। नहीं नसीम, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप या तो सहाफत कर लें या आप पीसीबी के चेयरमैन बन जाएं। कौन पागल होगा कि वो एक ऑनरेरी पोजीशन के लिए जहां पे उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे वो चूज करेगा, और वो अपने इतने बड़े चैनल की वो पेपर मैं यहाँ खड़ा होकर आपको बात कह रहा हूँ, चेयरमैन एजाजी ओहदा होता है, वो जब इंटरनेशनल टूर पे जाता है तो उसका टीएडीए होता है, वो पैसे नहीं लेता, वो अथॉरिटी इतनी बड़ी है कि उसको पैसों की कोई कमी नहीं है। कह रहा हूँ मानी साहब 22 लाख रुपए लेते हैं, और ये वसीम साहब आए ये 18 लाख रुपए लेते हैं। जी वसीम साहब। और पाकिस्तान का कप्तान कितना ले रहा है? 5 लाख। नजम सेठी ने पैसे लिए थे। मैं सेठी की बात नहीं कर रहा यार, मैं तो इनकी बात। वो सेठ था, आप ये कह रहे हैं। चले मैं कॉलर से बात करके आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप जरा अपने टेलीविजन की ऑडियो तो बंद कर लें, मैं दो आवाज सुन रहा हूँ, अपनी वहां से भी सुन रहा हूँ, यहाँ तो मुझे आ ही रही है अपनी आवाज, जरा ऑडियो बंद कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मुझे ये बात करनी थी कि पाकिस्तान की सिलेक्शन किसने की है? हाँ, आपका नाम क्या है? इंजमाम को किसने बिठाया है सिलेक्शन पे? इंजमाम को किसने बिठाया है? जी हाँ, वो खिचड़ी पक गई है वहाँ पे, अब हर आदमी राय दे रहा है वहाँ पे 11 ये खेलने चाहिए, 11 ये खेलने चाहिए, ये मसाइल तो हुए हैं ना। आपका नाम क्या है, नाम तो बता दें। ओवैस बात कर रहा हूँ। ओवैस, ये मसाइल हो गए वहाँ पे? इमाम को किसने सिलेक्शन उठाया? अपने भांजे को ले रहे हैं, इमामुल हक को, जो इमामुल हक को जा रहे हैं हम लोग बख्तर। अवैस दोबारा मिलाएं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अवैस हम आपको सुन नहीं रहे, आपने अगर इमामुल हक और इंजमामुल हक की बात की है तो कल से हम कर रहे हैं, आप दोबारा कॉल मिलाएं ताकि हम आपसे बात करेंगे। तौकीर, जिस तरीके की परफॉर्मेंस एशियाई टीमों की दिखाई दे रही है, कहीं हमें तो फर्क होना चाहिए। बिल्कुल नसीम भाई, फर्क होना चाहिए, मगर एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था शुएब अख्तर की भी। नसीम भाई, ये सिलसिला काफ़ी पहले से शुरू हुआ था। एक तो हम लोग इंग्लैंड की कंडीशन में यूजुअली बुरा खेलते दिखाई देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम फेस बाकी ममालिक से हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कंपेयर करें तो हम इंग्लैंड में अच्छा खेले, हमारी हिस्ट्री। जी कंपेयर, लेकिन हमारे ओपनर्स हमेशा मुश्किलात से दो चार नजर आते हैं। पहली चीज़ ये चीज़ शुरू हुई, पहले शादाब का थोड़ा मसला रहा। एक अगर टीम बॉन्डिंग की बात करता हूँ, थोड़ा सा शादाब का मसला आया, उसकी तबीयत खराब हुई, फिर उसकी तबीयत ठीक हुई, फिर वो गया, शुएब मलिक चले जाते हैं। और उसके बाद मैं अपने लेजेंडरी क्रिकेटर्स के ऊपर बात करूँगा। शुएब अख्तर बहुत बड़ा नाम, उससे बड़ा मैंने नाम फास्ट बॉलर कोई है ही नहीं, सबसे ज़्यादा तेज तरीन बॉलर है, फिट थे शुरू में बहुत। उस सरफराज अहमद की फिटनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। मॉरली सपोर्ट कौन करेगा जब हमारे बैकअप पे जो वसीम, वकार, शाहिद खान, आफरीदी, ये लोग मॉरली सपोर्ट नहीं कर रहे, सरफराज अहमद को आके वो मोटा करें। आज जुनेद गफूर साहब होते हैं कराची के अंपायर, उनका एक मैसेज आया था, उस मैसेज में देखा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो शुएब अख्तर ने बोला है हम कराची प्रेस क्लब के बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे अगर ईद तक उन्होंने माफी नहीं मांगी जो उन्होंने अल्फाज बोला कि सरफराज का मुंह इतना बड़ा हो रहा है, सरफराज का पेट इतना बड़ा हो रहा है। शुएब अख्तर खुद आए थे बड़े स्लिम एंड स्मार्ट। क्या किसी को ये नहीं पता कि जो बॉडी बिल्डर्स रहे लाहौर के अंदर, बॉडी बिल्डर्स ने उनको कौन कौन से स्टेरॉइड्स दिए, उन्होंने क्या क्या खाया, किस तरह से उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई, वो आकर दुनिया के सामने ये बात रो रहे होते हैं कि उनके घुटनों के अंदर मसला है, मेरा स्लिंग शॉट एक्शन था, मुझे इतनी देर से खिलाया गया। उनकी क्या परफॉर्मेंस रही थी, क्या ये नहीं पता? उनके डोप टेस्ट नहीं होते रहे पहले शुएब अख्तर के, मसाइल का सामने देखना पड़ा। ठीक है, उसके बाद उनकी खुद बॉडी क्या फिट थी? उनकी खुद बॉडी फिट नहीं थी। कई सारे मैचेस के लिए वो खुद दस्तयाब नहीं होते थे। कितने सारे मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस के अंदर शुएब अख्तर खुद नहीं होते थे। सुबह देर से आते थे, मतलब रात को जाते थे, शाम में जाते थे और सुबह आते थे। और सरफराज अहमद के लिए वो इस तरह से आके बातें कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है, मतलब सब लोग अगर बुराई कर रहे हैं दूसरों की कि इस वजह से हम हार रहे हैं, उन्होंने देखा सरफराज की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं सरफराज की बुराई बढ़ चढ़ के करूंगा तो शायद मैं थोड़ा नजरों में हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ये वो टाइम है के साथ खड़े हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के। क्योंकि आप अगर अल्लाह ना करे कि वर्ल्ड कप में कुछ 19-20 परफॉर्मेंस होती है तो उस वक्त आप ज़ाहिर बात कर सकते हैं, लेकिन
इसकी एक बात बिल्कुल सही है, अपने टाइम में कौन से वेल डिसिप्लिन थे। मेरी बात आपको कोई सही नहीं लग रही, उसकी एक बात भी यार, आपको आप सही तो लग रही great है। हैं। मैं एक ब्रेक ले मैं रहा हूँ, आपको पालिश करता रहूंगा, आप ग्रेट हैं। मैं आप लोगों के पास भी आता हूँ ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, वापस आके ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आते बाऊ एहसानुल्लाह सब लोग यहाँ बैठे हुए। आपकी कॉल्स, आप कॉल्स के थ्रू हिस्सा बन सकते हैं। 021-348-60893 आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है, और रजिस्टर भी आप हो सकते हैं, शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए, कि आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। हम कॉल्स तो ले ही रहे हैं, लेकिन आप रजिस्टर भी हो सकते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन में। अब 2-3 दिन के बाद ईद है, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वक्त ईद की तैयारियों में, लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारियां तो हम 4 साल से कर रहे हैं। इसी वजह से हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ वर्ल्ड कप के साथ साथ किया। हम ईद के बाद भी कर सकते थे, लेकिन कोशिश ये है कि हम सब इस लॉन्च का हिस्सा बने। हम यहाँ पर बैठे हैं, आप रजिस्टर हो सकते हैं wcahs@metronenews.tv पर। आप रजिस्टर होने के बाद हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अब पाकिस्तान टीम ठीक है मुश्किलात में, पाकिस्तान टीम 11 मैचेस हार गई है, लेकिन पाकिस्तान टीम ने इसी वर्ल्ड कप में अभी 8 राउंड के मैचेस और खेलने हैं। ऐसे में जिस तरीके के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स के बयानात आए, जिस तरह भी शुएब अख्तर की बात की तौकीर खालिद ने, ये कहीं ना कहीं और नुकसानदेह हो सकते हैं। सबसे पहले जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको मेरा नहायती मौदवाना अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जब नसीम भाई देखा तो मैंने बड़ा देखा यूट्यूब पे, बड़ा एक कमेंट आ रहा था शुएब अख्तर का, बड़ा उन्होंने ब्लंटली बोला कि सरफराज का इतना बड़ा मुंह, इतना बड़ा पेट है, इतने बड़े शुएब अख्तर मतलब पाकिस्तान के बॉलर रहे हैं, इस किस्म की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। बहुत बुरी बात है। देखें पूरी आप दुनियाई क्रिकेट में देखें, इंजमाम को देखें आप, डिसिल्वा थे और राणा टुंगा थे, डेविड बून थे, पेट से मुंह से देखें आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात है, मैंने शुएब अख्तर भाई देखें, मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूँ, ये बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर तनकीद करना, आप अपने प्लेयर्स को उठा के रखें। देखिए सांप को ना आप कोशिश करो गर्दन से पकड़ो, आप दुम से पकड़ते हो, और भेज जाए तनकीद, वो बेचारा रो रहा है, एक मैच हार गया, उसको उठाओ, क्या करोगे, वापस आ जाए अभी फ्लाइट लेके सरफराज यहाँ पे कि तुम कैप्टनिंग कर लो। इस तरह नहीं होना चाहिए, उसकी इज्जत करो, उसको अल्लाह ने एक मुकाम दिया है। शुएब अख्तर आपको बहुत अल्लाह पाक ने मुकाम दिया। देखिए रेटिंग के चक्कर में किसी पे आप उंगली उठाएंगे, 4 उंगलियां आप पे भी उठ सकती हैं, क्योंकि बुरी बात है। मैं इसको उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। देखें गम और गुस्सा अपनी जगह पे मौजूद है, मगर मेरी आप लिख के रख लेगा, यही वो टीम होगी इंशाल्लाह अगले मैचेस में जीतेगी, और आप लोग यहीं पे क्लैपिंग कर रहे होंगे, पूरा मुल्क सपोर्ट कर रहा होगा। आप ढोल बजेगा यहाँ पे, पाकिस्तान टीम जब मैच जीतेगी तो यहाँ ढोल भी बजेगा यहाँ पे, और फिर हम सब एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। अब एहसानुल्लाह साहब, ये स्टेटमेंट जो आया ऐसे वक्त में, ठीक है हमने भी कल कहा था, बहुत तनकीद की थी कि हम हिस्ट्री में सबसे कम ओवर में वर्ल्ड कप में आउट हो गए, इतने ओवर कभी भी हम इतने कम ओवर में आउट नहीं हुए, सारी चीज़ें हमने भी की थी, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी कहा था ग्रीन शर्ट, हमें आप पे भरोसा है, हमें पता है, हम यहाँ दुआ कर रहे हैं और आप वहाँ पे जो एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को ऐसे वक्त में रेटिंग के बजाय कोशिश कुछ देना चाहिए, यहाँ बैठ के अपने खिलाड़ियों को बताना चाहिए कि देखो ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये ज़्यादा बेहतर है। क्या कहेंगे आप? जी नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मेट्रो वन का थैंक यू, हमें मौका दिया यहाँ पे बोलने का। ये है ही वर्ल्ड कप और हम सब शो यही है। ठीक है नसीम भाई, बिल्कुल शुएब अख्तर एक लेजेंड है, और ये इससे मैच के ऐसे गुस्सा तो सभी को था, हम सभी इस पे बोल रहे थे, मगर इस तरह पर्सनल क्रिटिसाइज करना किसी पे, ये करना, वो भी कैप्टन पे, जो सबको एक पूरी टीम को आपको लेके चल रहा है। एक मैच हारा है, यही सरफराज था जो हमें चैंपियन ट्रॉफी जीत के दी थी, कितने खुश थे सब। तो देखें अभी एक मैच है, अभी 8 मैचेस बाकी हैं, इनका मोराल बुलंद करें, एक बार क्रिटिसाइज करें, पर्सनल नहीं जाएं, इस तरह पर्सनल नहीं करें आपके फेस पे, किसी के इस पे। शुएब अख्तर एक दफा अपने आपको भी देख लें, लेजेंड है, मगर नसीम में एक मैं आपको एक और मसला है ना, कि सरफराज की जो बॉडी टाइप है उसके हिसाब से फिट है। अगर सिलेक्शन कमेटी ने उसको सेलेक्ट किया है, फिटनेस टेस्ट हुआ है, दैट मींस कि फिटनेस टेस्ट की बात पाकिस्तान कैप्टन है, कामरान अकमल, उमर अकमल की बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, सबका अलग-अलग है, सबका अलग है, सबका अलग है। आप क्या इमरान खान अच्छा रोल प्ले कर रहा है, इसकी हड्डियां छोड़ी हैं कुदरती। शुएब अख्तर पता कौन सी बात कर रहे हैं कि वही वाली बात है, अपना काम हो पूरा, जाना है मुझे सब पूरा, इस तरह नहीं करना चाहिए। नसीम भाई गलत बात है, अच्छी विकेट कीपिंग कर रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है यार, अच्छा रोल प्ले कर रहा है। नसीम भाई सबसे बड़ा मसला ये है शुएब अख्तर साहब का कि उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत शौक है। शाहिद खान अफरीदी एक ही पैदा हुआ है, इमरान खान एक ही पैदा हुआ है, हर बंदे की बात। शुएब अख्तर भी एक ही है, हम कहते हैं बहुत बड़ा नाम है, हर आदमी एक है, नसीम राजपूत भी एक ही है जी, शुएब अख्तर भी हर आदमी एक है, नसीम राजपूत भी एक है। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है शुएब अख्तर साहब, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देना
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की निशानी। देखिए मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, बड़े अफसोस के साथ अगर शोएब अख्तर ने ये बोला है तो वहाँ 2 लेजेंड और भी बैठे थे, उन्हें मना कर बिल्कुल सही बात। राशिद लतीफ़ साहब बैठे थे, मोहसिन हसन खान साहब बैठे थे, उनको उसी वक्त रिप्लाई करना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये, शोएब अख्तर अमीर ज़रूर हैं लेकिन पढ़े लिखे काबिल नहीं है, बस यहाँ आके मैं ख़त्म कर दूँ। मैं नहीं, वो वाकई में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि वहाँ अगर 2 और भी लेजेंड्स बैठे हुए थे, उनमें एक पीसीबी की क्रिकेट कमेटी के सरबराह भी हैं मोहसिन हसन खान साहब। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं और अगर आप उस शो में बैठे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको इजाज़त दी, आप बिल्कुल वहाँ बैठें, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसको कप्तान मुकर्रर किया है और आपके बराबर में बैठ के आपका कोई कुलीग इस अंदाज से अगर क्रिटिसाइज कर रहा होगा तो क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन का क्या फ़र्ज़ बनता है? मोहसिन हसन खान साहब, आपको कम अज़ कम ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आता हूँ, इस्माइल एक कॉलर आ गए, ज़रा मैं अभी आपसे आके बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हुज़ैफा। हुज़ैफा, वर्ल्ड कप और हम सब, क्या कहना चाहोगे आप? मैं क्या बोलूं, पाकिस्तान के परफॉर्मेंस पे एक सिलेक्शन सही नहीं किया है, इमामुल हक को खिला दिया गया है। हम हर बाउंस पे हम लोग हिट मारने जाते हैं भाई, कोई बाउंस छोड़नी भी होती है, नहीं हर बॉल में मारना होता है। बड़ी बड़ी बात है ये, क्या हर गेंद को हम मारने चले जाते हैं? वैसे मारने भी नहीं जा रहे, बचने जा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। मारने कहाँ जा रहे हैं हम? शॉर्ट पिच को हुज़ैफा मारने कब गए थे? बचने गए थे, उसी में आउट हो गए। सिलेक्शन में क्यों खिलाया? बिल्कुल बिल्कुल। किसने खिलाया? कितनी तकलीफ हुई हुज़ैफा? तो यही बोलूंगा, क्या बोल सकता हूँ। तो हम काफी टाइम से दुबई में खेल रहे हैं सफेद पिचों पे, और वहाँ यहाँ पे आके 1.5 महीना हो गया मैं इंग्लैंड आए हुए। हम 10-11 मैच खेल के एक मैच भी नहीं जीते, तब क्या जीतेंगे वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप ऐसे बोलते हैं जैसे कि हर मैच जीत जाएंगे हम लोग सब। यार इंशाल्लाह हुज़ैफा दुआ करो यार। थैंक यू वेरी मच। आप वर्ल्ड कप और हम सब अपने ही प्रोग्राम का हिस्सा बने, ये आप ही लोगों का प्रोग्राम है। इस्माइल, थोड़ी सी आपसे मैं बात करूंगा क्योंकि आप पूरा महीना यहाँ पे रहे, पिंडी से आए हुए, रमज़ान क्रिकेट खेली, एंजॉय किया रमज़ान क्रिकेट, और आपने जो गेंदें की हैं, मैं असल में वो क्लिप हमारे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, वरना मैं दिखाता कि ना उमर अकमल को मारने दिया, टॉप क्लास बैट्समैन को, इफ्तिखार से लेके किसी को नहीं मारने दिया। वेरी वेल बोल्ड, बहुत ज़बरदस्त आपकी बॉलिंग है। मैंने तो खैर कमेंट्री में बहुत तारीफ़ें की थी आपकी उस वक्त। क्या कुछ लर्न करके जा रहे हो यहाँ से? माशाल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और सबसे जो अच्छी चीज़ थी वो ये था कि लाइव दुनिया में जा रहा था, मतलब सारी दुनिया में देखे हैं मैचेस में। रमज़ान के हवाले से मैं यही कहूँगा कि कराची में जो फेस्टिवल होता है, इस तरह के अगर फेस्टिवल दूसरे सिटी में भी हों तो हम यहाँ से मेरे जैसे और से ऐसे भी यंगस्टर हैं जो ऊपर आ सकते हैं, जो कैमरे के सामने खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे। इससे पहले आप मुझे नहीं जानते थे, जब मैंने परफॉर्म किया सबने देखा कि इस्माइल कौन है, कि कहाँ से आया है। फिर उसके बाद आपने मतलब आपने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के फिर मेरी तारीफ की, मतलब जिस तरह का मैं था उस तरह का। हालांकि आप 2 सीजन खेल चुके थे, कि आपने एनबीपी के लिए खेला था, एक सीजन आपने पिंडी के लिए फर्स्ट क्लास खेल चुके, नेशनल T20 आप पिंडी के लिए खेल चुके, लेकिन आपको जो टेलीवाइज होने वाले मैच से जो एकदम से बूस्ट मिलता है, कितना बड़ा फर्क है इस्माइल? ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट नॉर्मल जो होती है वनडे क्रिकेट, उसमें आप एंड पे सेमीफाइनल या फाइनल लाइव आते हैं, और जो ये क्रिकेट थी रमज़ान के हवाले से ये एवरी मैच जो था वो लाइव था, और अच्छी टीमें थी। जिस तरह स्टेट बैंक में मुख्तार अहमद, रिजवान जो टॉप क्लास क्रिकेटर थे, इसी तरह उमर एसोसिएट में उमर अकमल, मतलब सुहेल अख्तर, वो टॉप क्लास क्रिकेटर थे जो रिसेंटली कुछ पाकिस्तान खेल रहे हैं और कुछ PSL खेल रहे थे। उनके अगेंस्ट बॉलिंग करना और इस तरह की परफॉर्मेंस देना, ये मेरे लिए बहुत खुशाइंदा बात है। तो आपने तो अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, पाकिस्तान क्या करे अपनी बेहतर परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए? मैं अपने नाक़िस एक्सपीरियंस से तो यही कहूँगा कि इस टीम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। यही वो टीम थी जब लास्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, पहला मैच हारी थी, उसके बाद कमबैक किया था। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसी टीम को अब हमें बूस्टअप की ज़रूरत है। दुआएं तो एज ए मुसलमान मतलब हम करते ही हैं, लेकिन दुआओं के अलावा अब यही है कि इनको सपोर्ट करें और कोशिश करें कि
कुछ ऐसी जो हम ऐसे इस तरह बैठ के मतलब कुछ अगर इनके अगेंस्ट बात करेंगे तो ज़ाहिर दुनिया में एक मैसेज जाएगा। टीमें हार जीत तो होती रहती बिल्कुल, है, बिल्कुल, ये हमारी टीम है। लेकिन अब हमें इनको सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि हमें इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। और यही टीम है, आप देखना उन्हीं के ग्राउंडों में इंशाल्लाह इंग्लैंड को इंग्लैंड में मारेगी इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि यही टीम आपकी देखना आगे चल के बूस्ट करेगी। आप सब यहीं बैठे हो, एक मैच तो हम हारे हैं, हमेशा ऐसा ही हुआ है। और पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है और इंशाल्लाह देखिएगा आप यही टीम आगे जाएगी। इससे ज्यादा वर्ष क्या होगा, इससे ज्यादा वर्ष क्या होगा। इजाजत से शोएब अख्तर भाई को मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, अगर नसीम भाई आपकी इजाजत हो। जी शोएब भाई मेरा शेर सुनो, ये आतिफ और रहमान खान का आपके लिए शेर है, आतिफ भाऊ का, क्योंकि नसीम भाई मुझे प्यार से भाऊ कहते हैं, मुझे चाहने वाले भाऊ कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। शोएब भाई आपके लिए शेर है कि तुम अमरूद खाते हो क्या, तुम्हारे अंदर भी कीड़ा है। तो यार आप देखो, आपके लिए भी कोई बोल सकता है, ख्याल करो, सरफराज को उठा के रखो। मैंने वसीम अकरम को देखा है, पाकिस्तान का लेजेंड, पूरी दुनिया मानती है, आज तक उन्होंने किसी पे तंकीद नहीं की खुल के। तो आप थोड़ा सा उनसे ही सीखो, मत करो ऐसे काम, बुरी बात। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। अमरूद बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं ये बात कर रहा था आपसे कि शोएब भाई पहले माजी में हम शॉर्ट पिच पे फंस रहे हैं, जो शॉर्ट पिच होती थी गेंदें, तो हम स्लेप लगा के ट्रेनिंग किया करते थे, टेनिस बॉल गीली करके करते थे, उस पर टेप लगा के किया करते थे अगर हम फंस रहे होते थे। जब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए, जावेद मियांदाद ने ऐसे प्रैक्टिस की, ज़हीर अब्बास ने की, माजी के प्लेयर्स करते थे, इंतजाम करते थे, यूसुफ करते थे। क्या मिकी आर्थर को समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त जो मसला चल रहा है मैं इसके कैसे निकालूँ? हमें कोई एक फुटेज नज़र नहीं आई है कि जिसमें हमने इस तरह तैयारी की हो, और अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि हम शॉर्ट पिच पे फंस रहे हैं। देखो नसीम, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल करा और उसका जवाब खुद भी दे दिया कि हम ये करते थे ना। कौन कराते थे? वैसे लोग लेकर आओ ना। आपने उन लोगों को तो साइडों में कर दिया जो ये कराते थे। आप लो जावेद मियांदाद को लो, आप लो मोहम्मद यूसुफ को लो, आप बासित अली को लो, ये लोग हैं, ये उसी कल्चर के हैं, उसी ब्रीड के हैं, उन्हीं से सीखे हुए लोग हैं। आप ला रहे हो मिक्की वगैरह को। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये जो कोचेस वगैरह, ये तो टोटल फ्रॉड है। गेम प्लानर होना चाहिए, प्लान से गेम मैच जीता जाता है, कोचिंग से थोड़ी जीता जाता है। जी हाँ प्लीज। मैं तो ये कहता हूँ कि ये इंजमाम हक जो वहाँ बैठे हुए हैं या सारे सिलेक्टर जो वहाँ पहुंचे हुए हैं, इनको हटाएं, कॉन्फिडेंस दें कैप्टन को। एक चीज वहाँ बैठ के मुझे तो लग रहा है सरफराज टीम सिलेक्ट नहीं कर रहा। कल की सरफराज के ऊपर तो अगर हम 3 दिन से 4 दिन से इंतजाम पे वो कर रहे हैं, क्लोज कर दें, बचाएंगे आप इंतजाम? अच्छा चले देख सरफराज की आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आप जितने जहन उतनी बातें बढ़ती हैं या नहीं? अब आपने टीम सिलेक्शन की इंतजाम को, हमारा चैनल पिछले 4 दिन से बोल रहा है, वो हट रहा है वहां से। यार और भलाई की बात, इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात करी अभी कि यार हमारे लेजेंड को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब इतने दिन से बोल रहे हैं कि वहां से हटा इंतजाम, नहीं हटा ना, तो कोई और अच्छी चीज बात कर लो। एक हो गई ना बात तो होगी ना, जब वर्ल्ड कप है और हम सब हैं तो बात तो हम सब करेंगे ना। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, मुझे कह दिया गया कि प्रोग्राम खत्म करने यहाँ। एंड थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तौकीर खालिद साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आतिफ और रहमान भाऊ, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। एहसानुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। एंड विश यू आ वेरी गुड लक। मोहम्मद इस्माइल, आपने बहुत इंप्रेस किया वाकई में। आपकी बॉलिंग में एक जो आपका स्लोअर वन है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। शॉर्ट पिच आप कर लेते हैं, जगह पे आप गेंदें करते हैं, तो जो आप मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत को जारी रखें। हमें इंशाल्लाह आपसे आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी तवक्कुआत हैं। आप में अल्लाह ने वो टैलेंट दिया, आपके माँ बाप बहुत खुश नसीब हैं कि माशाल्लाह इस्माइल जैसा होनहार बच्चा है और बहुत डिसिप्लिन भी हैं। एंड थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का यहाँ पर। तो वर्ल्ड कप और हम सब में इतना ही। आपका अपना शो है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ये आप ही लोगों के लिए सजाया गया है। आपको कॉलर्स तो हम आ ही रहे हैं, अभी बहुत सारे कॉलर्स हम आज भी नहीं ले सके क्योंकि हमें पास सब लोगों से बात करनी होती है, लेकिन कभी भी आपकी कॉल मिल जाएगी और आप शो का हिस्सा बन जाएंगे। नंबर आप नोट कर लें, अगर आपको मोटर वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बनना है 0213486089 पर आप कॉल करेंगे। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया है। हम ईद के बाद जो लोग भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं हम उनको बाकायदा तौर पे यहाँ ऑडिशन के लिए मदऊ करेंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद ईद आ जाएगी, फिर ईद के बाद हम प्रॉपर तौर पे, क्योंकि 48 दिन की ट्रांसमिशन है, वर्ल्ड कप और हम सब चलती रहेगी, तो उसमें आप भी इस शो का हिस्सा बनते रहेंगे। इसको हम बड़ा कर लेंगे, आपकी कुर्सियाँ यहाँ पर होंगी और आप आके शो का हिस्सा बनेंगे। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ यहाँ चाहेगा। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बान।